हेलो एंड वेलकम टू एम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दासू डैम ब्लास्ट के बारे में। नाउ 14 जुलाई 2021 को दासू डैम में एक ब्लास्ट हमको देखने को मिला था। एक बस में यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जो है जान गई थी। उस फिर जो है ये बस डैम के पास जो है गिर गई थी। नाउ इसी को लेके पाकिस्तान ने ओपनली ब्लेम किया है इंडिया को। पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसने इस पूरे ब्लास्ट को जो है एग्जीक्यूट किया था। ये स्टेटमेंट दी है हाल ही में जो पाकिस्तान के मिनिस्टर है उन्होंने। नाउ दासू डैम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, और ये जो ब्लास्ट हुआ था इसमें चाइनीज नेशनल्स की भी जान गई थी। नाउ एक बार मैं चाहता हूं कि आप मैप में लोकेशन देख लो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा भारत और ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ही आपको मिलेगा दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का। और 14 जुलाई को यहीं पे एक बस में बम ब्लास्ट देखने को मिला था, और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल नवभारत टाइम्स का है। पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों पर हमले में रॉ का हाथ, कुरैशी ने भारत के खिलाफ जहर उगला। सो बेसिकली जो कुरैशी हैं पाकिस्तान के, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में जो है स्टेटमेंट दी है कि जो दासू डैम में ब्लास्ट हुआ था जिसमें करीब बहुत सारे जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं उनकी यहाँ पे डेथ हुई थी, इन सब में भारत का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, जिसे हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं, उसका इसमें पूरा पूरा हाथ है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें भारत का साथ दिया था अफगानिस्तान की एजेंसी में। तो एक्चुअल में दासू डैम ब्लास्ट में हुआ क्या था वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले जस्ट को गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड एमएम अकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं दासू डैम प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आपको जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहला ऑप्शन ये बोलता है कि ये इंदस नदी पे जो है बनाया जा रहा है। दूसरा, ये आपको बलूचिस्तान प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, जो फंड्स अरेंज किए गए हैं वो वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना। दासू डैम प्रोजेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का। देखो 14 जुलाई 2021 को एक बहुत ही बड़ा बम ब्लास्ट देखने को मिला था पाकिस्तान में, जहां पे करीब 13 लोग की जान गई थी, जिनमें 9 चाइनीज इंजीनियर्स भी हैं। देखो पाकिस्तान की जो है ना मेजर हेल्प करता है चाइना। चाइना की बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तान में। देखो पहले तो एक बस में हुआ बम ब्लास्ट, उसके बाद ये जो बस है एक जॉर्ज में जाके गिर गई और करीब 2 डजन पीपल, मतलब करीब 24 पीपल जो है यहाँ पे इंजर्ड हुए थे। और चाइना ने स्ट्रांगली कंडेम्ड किया था पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ओपनली ब्लेम किया है इंडिया को। इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसका जो है इन्वॉल्वमेंट बताया है कि ये जो पूरा बस इंसिडेंट हुआ है, बस में बम ब्लास्ट हुआ है चाइनीज इंजीनियर की, जो खैबर पख्तूनवा में दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जितने भी इंजीनियर्स की यहाँ पे डेथ हुई है, इन सब के पीछे जो है भारत का ही हाथ है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ साथ अफगानिस्तान की जो एनएसए है, बेसिकली नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, ये भी जो है इसमें इन्वॉल्व थी। तो ओपनली ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान ने, दोनों देशों ने मिलकर जो है इस बम ब्लास्ट को कंडक्ट किया था। नाउ अब आप यहाँ पे बोलोगे कि पाकिस्तान ओपनली ये कैसे कह सकता है कि इन सब के पीछे भारत का हाथ है। देखो हुआ क्या ना, जब ये बम ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं इस पूरे बस इंसिडेंट के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ है। और इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो यहाँ पे ये बताती है कि अफगानिस्तान की जमीन जो है यहाँ पे यूज की गई थी इस अटैक को कंडक्ट करने के लिए। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा, पहले तो व्हीकल अफगानिस्तान से यहाँ पे स्मगल किया गया पाकिस्तान तक, उसके बाद इस पूरे प्लान को जो है एग्जीक्यूट किया गया। नाउ इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ो। ही पेटेड द पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव टीम सेइंग इट वाज अ ब्लाइंड केस बट पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन मैनेज टू ट्रेस इट। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कह रहे हैं कि इनको पहले बिल्कुल भी भरोसा नहीं था अपनी इंटेलिजेंस टीम पे। ये बिल्कुल एक तरीके का ब्लाइंड केस है, लेकिन फिर भी इनके जो इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया और उसको यहाँ पे ट्रेस कर लिया। मतलब सिंपली पहले इनको खुद जो है अपने इंटेलिजेंस एजेंसी पे भरोसा नहीं था,
कि ये यहाँ पे केस सॉल्व ही कर पाएंगे या नहीं। नाउ अब आप यहाँ पे बोलोगे कि इनके पास प्रूफ क्या है, इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे पता लगाया है कि पाकिस्तान हम पे ओपनली जो है ब्लेम कर रहा है। देखो, जो सीसीटीवी कैमरेज है ना, उन सब की फुटेज यहाँ पे निकाली गई। करीब 1400 किलोमीटर का जो एरिया है उसको यहाँ पे पूरा चेक किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके हिसाब से ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसमें भारत और अफगानिस्तान का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बस यहाँ पे यूज करी गई थी इस बम ब्लास्ट में, उसको अफगानिस्तान से यहाँ पे स्मगल किया गया था। इसके अलावा जो सुसाइड बॉम्बर था खालिद अली शेख, ये भी जो है एक अफगान नेशनल था। सो बेसिकली ये यहाँ पे ये कह रहे हैं अफगानिस्तान से इस व्हीकल को यहाँ पे स्मगल किया गया और फिर जो है इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। और प्राइमरली इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के हिसाब से अटैकर था, उनका टारगेट था दिमार बाशा डैम, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए उसने जो है दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसको यहाँ पे टारगेट किया। नाउ अब आप बोलोगे कि डिमार बाशा डैम जो है वो है कहाँ पे। सो बेसिकली हम एक बार उसको मैप में देख लेते हैं। तो ये जो है डिमार बाशा साइट आपको देखने को मिलेगी। ये भी प्रोजेक्ट जो है जो इंदस नदी पे आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आपको जो है यहाँ पे चीज़ें जो है समझ में आएगी। सो बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो ये वाला एरिया ना, देखो यहाँ पे, सो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको ये मिलेगा डिमार बाशा डैम। ठीक है, तो ये भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है और ये भी जो है इंदस रिवर पे यहाँ पे बनाया जा रहा है। सो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे लोकेशन क्लियर हो गई होगी डिमार बाशा डैम की। तो एट लास्ट आपको यहाँ पे क्या लगता है, इस दासू डैम ब्लास्ट के पीछे क्या भारत और अफगानिस्तान का हाथ है? मुझे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ, उल्टा ये होता है कि हमेशा पाकिस्तान जो है दूसरी जगह पे बम ब्लास्ट करवाता है। ये जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान को यहाँ पे एक चांस मिल गया है इंडिया को ब्लेम करने का, इसलिए जो है ये यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं। इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।